अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। स्नैचिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोबाइल स्नैचिंग की बात हो रही है पाकिस्तान में खुसूसन। आज इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि मोबाइल की स्नैचिंग हो के मोबाइल जाते किधर हैं, क्या हो रहा है और इस तरह मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा क्यों होता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो मोबाइल स्नैचिंग में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हुआ, इसकी तो सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है, गुर्बत, महंगाई, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ। जराइम बढ़ते ही तब हैं जब आपके मुल्क में महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इनमें बेपनाह इजाफ़ा देखने में आता है। मोबाइल स्नैचिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और मोबाइल स्नैचिंग की इस टाइम जो आईफोन पाकिस्तान से खुसूसन स्नैचिंग होते हैं, छीन कर ले जाते हैं, और भी दूसरे जितने भी फ़ोन्स हैं, बहुत सारे आपने ये जो आपको मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, कंप्लेंट्स की हैं लोगों ने। लेकिन इन सारे मामलात की जो कड़ी हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, हम ये बात करने वाले हैं। नईम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक शॉप है जलालाबाद अफ़गानिस्तान में। जलालाबाद अफ़गानिस्तान में नईम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये एक दुकान है, ये एक पठान की दुकान है। पाकिस्तान भर में जितने भी मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जब उसका IME नंबर जो है वो लगाया जाता है, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है इन सब जितने भी मोबाइल्स हैं, यानी कि 24 घंटे से 72 घंटे के दौरान ये मोबाइल नईम इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहुंच जाता है और उसके बाद वहां पर ये मोबाइल सेल होता है। वहां से ये दुबई जाता है, दुबई में एप्पल फ़ोन कंपनी में जाता है, वहां से इसको दोबारा रीचेकिंग करके, रिफ़्रेश करके, नया नंबर लगा के और दोबारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह की इन मार्केट्स में सेल कर दिया जाता है। ये नाज़रीन, इसमें तमाम अदारे, इंटरनेशनल लेवल के कुछ लोग मुलव्वस हैं जो ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। यहाँ पर ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही मौजूद हैं और ये एक बहुत अहम इशू है कि लोगों का सेल फ़ोन जिसमें उसके बहुत सारी ज़रूरी मालूमात होती हैं वो छिन जाना, मोबाइल से ज़्यादा उनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होती है उसके अंदर जो हमारी पर्सनल डाटा होता है वो भी चोरी हो जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मोबाइल स्नैचिंग जो है वो एक नसूर की तरह बन चुका है और एक कैंसर की तरह फैल चुका है और पाकिस्तान भर में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों इस्लाम के नाम के ऊपर बने हैं और इनमें ये वाक़यात रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। आप इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इन हमारे ममालिक में कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा जिसमें बेईमानी ना होती हो। उसमें हम आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर से लेके मौलवी, उलमा, तमाम लोग बेईमानी, झूठ और सारा कुछ जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से हमारी मुश्किलात में भी रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। ये हमारे माशरे का एक कैंसर है और इस कैंसर को ख़त्म करने में हमने सब ने मिल के रोल प्ले ना किया तो हम बहुत जल्द तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि हमारे माशरे में किस तरह बेहतरी आ सकती है। अब कैंसर क्या होता है आपको पता है, जो हमारी बॉडी का एक सेल होता है वो बाकी सेल्स को खाना शुरू कर देता है। बाकी सेल जो है वो खाना शुरू कर देता है, बाकी सेल मर जाते हैं और वो जो एक सेल होता है वो खाते खाते इतना हेल्दी हो जाता है कि वो फट जाता है और वो पूरे जिस्म में जहर फैल। इसी तरह ये मोबाइल स्नैचिंग और दूसरे जो हमारे मुल्क में रोज़ ब रोज़ प्रॉब्लम में इजाफ़ा हो रहा है, रोज़ ब रोज़ जराइम बढ़ रहे हैं, जराइम पेशा अफराद जन्म ले रहे हैं। इन सारी मामलात के पीछे हमारे सारे महकमों को देखना पड़ेगा। कोई ऐसा महकमा नहीं बचा, कोई ऐसा बंदा नहीं बचा, कोई ऐसी फील्ड नहीं बची, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें हमें शफाफियत और ईमानदारी नज़र आती हो। तो अगर हमने इन चीज़ों को ना रोका तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली जनरेशन के लिए भी होगी और हम सबको ये फैसले करने पड़ेंगे। इंतहाई ज़रूरी है
आपको सारी मालूमात पहुँचाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल स्नैचिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजूहत और इसकी तमाम मोबाइल स्नैचिंग के जितने भी वाक़यात हैं उनकी मुमकिन कड़ियाँ जाके कहाँ पर मिल रही हैं। और देख लें इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाला अफ़गानिस्तान मुल्क, हमारा मुल्क, इसके अलावा दूसरे, उसके अंदर ये सारे काम जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और ये नए इलेक्ट्रॉनिक्स सबको पता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह सबको पता है। तो इसलिए हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमें अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा और ईमानदारी की शम्मा जलानी पड़ेगी और ईमानदारी के कामों में हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और हमें अपनी ज़िंदगी से इस तरह की नेगेटिविटीज़ को निकालना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।